हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने काफ़ी पसंद किया एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस कनाडा, कुछ कंपैरिजंस की। जैसा कि मैंने कहा था कि लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। आज की वीडियो में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़े थोड़े पॉइंट्स कवर करेंगे और मैं बात करूँगा रियल लाइफ सिचुएशंस की। मैं वेदर के बारे में और इधर उधर चीज़ों के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की जो एक्चुअली मैटर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लिविंग एक्सपेंस। बिकॉज़ हर कोई बाहर पैसा कमाने के लिए जाता है, तो चलिए सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। बाहर जाके जो आपका सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है अकोमोडेशन का। चाहे आप घर खरीदें या आप रेंट पे लें, दैट टेक्स अवे अ रियली मेजर चंक ऑफ योर सैलरी। तो मैं गलत नहीं हूँगा इफ़ आई से कि इन कैनेडा रेंट आपका 40 से 50% ऑफ द सैलरी कंज्यूम कर जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कुछ लिस्टिंग्स हैं। टोरंटो के अंदर आपको इस समय अपार्टमेंट्स 1800 से लेके जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट होती हैं, लेकिन 1 बेडरूम 2 बेडरूम आपको वो 2500 से 3000 या उससे भी ऊपर तक की मिलेंगी। अगर आप छोटे शहर की बात करें, जैसे कई लोग कहते हैं कि छोटे शहर में मूव हो जाओ, तो वहाँ पर भी इस समय 1600 से 1800 है। मैं बात कर रहा हूँ रेजिना सस्कैचुअन की। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप छोटे शहर में मूव होते हो तो वहाँ पे आपकी इनकम भी कम हो जाती है। कई केसेस में आपको उतने आवर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड कम होता है। वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कम है, तो रिक्वायरमेंट भी कम होती है। अगर बात करें सैलरी की, तो सेम काम की आपको छोटे शहर में सैलरी कम मिलती है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। एंड देन यू हैव टू डील विद डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि जो सस्ते शहर हैं जहाँ लोग ज़्यादातर मूव होते हैं, सस्कैचुअन हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, वहाँ का जो वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, ठंड होती है, तो वो भी आपको डील करना पड़ता है। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन बिगर सिटी, टोरंटो, वैंकूवर, जहाँ पे वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, तो वहाँ आपको उस चीज़ का मूल्य चुकाना पड़ता है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ रियली हाई। बात करें टोरंटो की, इस समय क्या आपको पता है, टोरंटो की जो लिविंग वेज है वो $27 पर आवर है, लेकिन जो मिनिमम वेज है वो $17 पर आवर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है फ़ोन प्लान्स का। आपको पता ही है, इंडिया में इस समय अगर आप बात करें जियो की, एयरटेल की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300 साढ़े 300 रुपये पर मंथ में प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड से लेके कम से कम 2 या 2.5 GB डेटा रोज़ का मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपको सबसे सस्ता प्लान भी, वो भी इस समय लकी मोबाइल का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉलीडे सीज़न की वजह से सबसे सस्ता प्लान ही आपको 29 का मिल रहा है पर मंथ, जिसमें कि आपको सिर्फ 25 GB डेटा मिलता है, मतलब रोज़ का 1 GB से भी कम। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, $29 मतलब मोटा मोटा 1850 रुपये। सो ईज़िली 4 to 5 टाइम्स मोर। अगली बात करते हैं कार की। इंडिया में तो कार रखना एक लग्जरी मानी जाती है। कहते हैं कि कनाडा में कार ओन करना बहुत आसान है। आसान नहीं है, कनाडा में कार ओन करना मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की तरह आपको ऑटो रिक्शा कहीं भी इधर उधर जाने के लिए पब्लिक राइड्स या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं मिलेगा। और अगर आप कार लेते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है कार इंश्योरेंस का। कनाडा में एवरेज कार इंश्योरेंस रेट्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपकी एज, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, लाइसेंस की हिस्ट्री, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कौन सी लोकेशन में रहते हो, आपकी कार कौन सा ईयर है, कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है, कंडीशन कैसी है। अगर हम एक एवरेज भी मान के चलें, एवरेज कार इंश्योरेंस प्राइस $200 पर मंथ है, विच इज़ स्टिल क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं अपना खुद का, मेरा ब्रैम्पटन का एनुअल प्रीमियम 4000 से ऊपर था, मैं मंथली 350 देता था। सस्कैचुअन में जो इंश्योरेंस है वो है ऑन एन एवरेज $100 पर मंथ, लेकिन अगेन वो एक बेसिक कवरेज होती है जिसमें आपको 700 डिडक्टेबल होता है, मतलब कल को कुछ भी होता है, अगर आपको क्लेम लेना है तो आपको $700 देने पड़ते हैं। अगर आपको फुल कवरेज लेनी है विदाउट एनी डिडक्टेबल, तो उसके लिए आपको एडिशनल इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो अगर आपकी इनकम यहाँ के हिसाब से कनाडा में 4 टाइम्स ज़्यादा हो भी रही है,
तो एक बात और याद रखना, यहाँ जो एवरेज आपका अपार्टमेंट का रेंट है या जो एवरेज आपकी अकोमोडेशन का रेंट है 1 महीने का, उतना वहाँ पे आपका 1 हफ्ते का होगा। सो इस बात को कंसिडर करना। यहाँ पे मैं सिर्फ रेंटल तक ही सीमित रख रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने कभी घर नहीं लिया वहाँ पे, लेकिन मुझे पता है जो घर से रिलेटेड खर्चे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात तो वहाँ पर मॉर्गेज अप्रूवर मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे अपने कई इंडियन लोग हैं जो पैसे दे के 2 नंबर में अप्रूवल्स लेते हैं, बट देन उसके लिए उनको डाउन पेमेंट बहुत हाई करनी पड़ती है, जिसमें कई लोग इंडिया से पैसे मंगाते हैं प्रॉपर्टी बेच के, और फिर उसके बाद आप डाउन पेमेंट दे भी देते हो, आपने जो अपनी फेक सैलरी दिखाई है उसके हिसाब से आपको अप्रूवल मिलता है, लेकिन आपका मंथली मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट या कह लें किश्त उतनी ही हाई होती है। सो उन लोगों को फिर डबल काम करना पड़ता है। और ऐसा घर लेने का क्या फ़ायदा कि आप घर ले लो, लेकिन उस घर की किश्त देने के लिए आप दिन रात काम कर रहे हो, बिकॉज़ आपका मॉर्गेज हाई है और आप उसी घर में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे अपनी फैमिली के साथ। और मेरी पिछली वीडियो के हिसाब से कई लोगों को ऐसा लगा कि मैं इसलिए वापस आया हूँ कि मेरा यहाँ पे फैमिली बिज़नेस है। अगर मैं यहाँ पे मेरी जॉब होती तब शायद मैं सोचता। तो ब्रैम्पटन में मेरी अपार्टमेंट में 2 ऐसे अलग अलग लोग थे। एक पुणे का कपल था और एक तमिलनाडु का कपल था। उन दोनों को आईटी में यहाँ जॉब मिली। दे केम हियर ऑन PR। 1.5-2 साल वो यहाँ रहे। उनको यहाँ का लाइफस्टाइल पसंद नहीं आया। उन्हें पसंद नहीं आया कि यहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा हैं और वो लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। सो वो लोग इंडिया में जॉब ढूंढ के वापस मूव हो गए। लिविंग एक्सपेंस के बाद अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर के बारे में वैसे सबको पता है कि कनाडा का हेल्थ केयर भले फ्री है लेकिन बहुत स्लो है। सो अगर हेल्थ केयर को मैं कंपेयर करूं तो इन शॉर्ट में यही बोलूँगा कि इंडिया में आप पे करके फास्ट सर्विस ले सकते हैं, पे करके आप जल्दी इलाज करवा सकते हैं। कनाडा में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो वेट नहीं कर पाते और वो ट्रीटमेंट के लिए या तो US जाते हैं या इंडिया आ जाते हैं। हेल्थ केयर के बाद अगली चीज़ अगर मैं कंपेयर करूं, फूड क्वालिटी। नो डाउट कनाडा की फूड क्वालिटी इंडिया से थोड़ी सुपीरियर है, लेकिन अगेन दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने डाउन साइड्स हैं। इंडिया में अगर मिलावट का सामान मिलता है तो कनाडा में भी आधे से ज़्यादा सामान या तो फ्रोज़न होता है, या अगर आप फ्रेश ले भी आओ कहीं से जाके, आपको फार्मर्स मार्केट से कहीं से फ्रेश लेके आओगे, फिर आपको टाइम चाहिए घर पे कुक करने का, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और इस वजह से कई बार हम लोग या तो फ्रोज़न खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो कि अपने आप में अच्छा नहीं है। एक चीज़ अगर आप कर सकते हो बाहर, कई लोग करते हैं, अपने बैकयार्ड में थोड़ी सी क्यारी बनाते हैं, उसमें अपनी सब्जियां थोड़ी बहुत खाने लायक उगाते हैं। एंड दिस वाज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द 2 कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स टू फूड क्वालिटी। कंपैरिजन के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो दोनों कंट्रीज़ के प्लस हैं। कनाडा के प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, नो डाउट वहाँ की AQI बहुत अच्छी है। वहाँ पे लोगों के अंदर मैनर्स हैं, लोग आपके लिए डोर्स होल्ड करते हैं, और वहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस है, कोई कचरा रोड पे नहीं फेंकता। इस बारे में तो खैर हम सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस देखते हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि पूरा इंडिया ऐसा नहीं है। इवन कि मेरा होम स्टेट उत्तराखंड, अगर आप पहाड़ साइड में चले जाओ तो फिर भी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, सिक्किम चले जाओ या हिमाचल चले जाओ, साउथ में आप चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ। मैं मुन्नार में गया था केरला में, वहाँ चले जाओ, वहाँ का AQI भी अच्छा है, वहाँ पे साफ़ सफाई भी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस है। सो दिस इज़ वन थिंग, हम कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज़ वन थिंग, वी एज अ पीपल मेक इट वर्स। अभी इवन कि कनाडा में भी जहाँ अपने देसी लोग ज़्यादा हो गए हैं, ब्रैम्पटन हो गया, वैंकूवर हो गया, वहाँ की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि क्या क्या होता रहता है। सो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। बात करें अगर इंडिया के प्लस पॉइंट की, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसका हम लोग कई बार गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, वो है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे कनाडा की तरह उतना टाइट स्केड्यूल नहीं है और आप अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को मिल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट है यहाँ पे चीप सर्विसेज, आप नौकर रख सकते हो, हर सर्विसेज आप चीप में ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे सोशल लाइफ कनाडा के मुकाबले थोड़ी अच्छी है। यहाँ पे लोगों के पास टाइम है आपसे रुक के बात करने का।
कनाडा में बंदा थोड़ा सा लोनली हो जाता है, वहाँ पे लोगों के पास आपके लिए टाइम नहीं होता। कनाडा में फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर आप फ्रेंड्स बना भी लेते हो तो आप उनको सिर्फ वीकेंड्स पे मिल पाते हो, वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको कभी कोई वीकेंड फैमिली के साथ भी स्पेंड करना पड़ता है, किसी वीकेंड पे आपको ओवर टाइम लगाना पड़ता है, किसी वीकेंड पे आपको घूमने जाना पड़ता है, और किसी वीकेंड पे आप बहुत टायर्ड होते हो, आपका कहीं जाने का दिल नहीं करता, या आपका घर का काम बहुत होता है, इसलिए हर वीकेंड पे आप अपने फ्रेंड्स से भी नहीं मिल सकते। बात करें अगर करप्शन की, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर करप्शन है, नो डाउट, ये सबको पता है। लेकिन कनाडा में भी करप्शन है, और बहुत ही हाई लेवल पे है। इस बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता है कि इमिग्रेशन के नाम पे, कार्बन टैक्स के नाम पे, हाउसिंग के नाम पे, ऐसी कई चीज़ों के नाम पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे करप्शन होते हैं। सो करप्शन दोनों कंट्रीज़ में है। टू समराइज़ अगर मैं बोलूँ कि दोनों कंट्रीज़ में क्या क्या प्लस है, बात करें कनाडा की, तो कनाडा में आपको मिलता है एक सिस्टम, आपको मिलती है सिक्योरिटी, आपको मिलती है क्लेanलीनेस, आपको लोगों के अंदर मैनर्स देखने को मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया आपको देता है कंफर्ट, कनेक्शन, अफोर्डेबिलिटी, फ्रीडम। सो इन दी एंड, टू समराइज़, मैं यही कहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी। हमें कौन सी कंट्री चुननी है, ये डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटीज़ पे। सो ये था एक छोटा सा शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो दोनों कंट्रीज़ के बीच में। मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूँगा, जो भी ऐसा टॉपिक मिला, या अगर आपको कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए